देखिए दोस्तों, समय पूरी तरह से बदल रहा है और आज के टाइम में मैं अगर आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट अब आपको कंट्रोल करने जा रही है, आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करेगी। आप कहेंगे कि कैसे गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करेगी? तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी आपके पैसे पर, यानी कि जब भी आप कोई भी पैसा कमाते हैं यहाँ से, तब गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाती है। और ये टैक्स का जो सिनेरियो है अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम टैक्स के बर्डन की बात करें तो हर इंसान पर जो टैक्स है वो करीब समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब जो है जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो आपके ऊपर पूरी तरह से जो है सख्ती कसने जा रही है। यानी कि अब जितना भी पैसा आप जो है देश में कमाएंगे, वो पैसा आपके पास रहकर भी आपका नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो है रिसेंटली मोदी जी ने भी ये फैसला लिया था कि अब जो है आपको गोल्ड नहीं बाई करना, अब आपको जो है बाहर घूमने नहीं जाना है। तो ये एक तरह से पाबंदियां हैं जो कि आपके ऊपर लगाई जाती हैं। अब ये बताइए कि कोई ऐसा देश मुझे बता दीजिए जहां पर जो है ये ऐसी पाबंदियां लगती है और टाइम टू टाइम ऐसी पाबंदियां लगती रहती हैं। 2020 से हम देखते आ रहे हैं और गवर्नमेंट जो है जो मिडिल क्लास है उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट करती है अदानी अंबानी को। ये चीज़ क्लियर हुई है और ये चीज़ क्लियर है कि जो गवर्नमेंट है वो मिडिल क्लास या गरीब लोगों की गवर्नमेंट नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है ये मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है उसकी गवर्नमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसके पीछे रियलिटी जानिए। देखिए रियलिटी ये है कि जो अदानी है अंबानी है, इनको कहीं की भी ज़मीन अगर पसंद आ जाती है तो इनको वो ज़मीन कौड़ियों के भाव, मतलब कि आप यकीन मानिए 1 रुपये 2 रुपये की वैल्यू पर इनको जो है 15 से 20 हज़ार करोड़, मतलब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की ज़मीन इनको सिर्फ 1 से 2 रुपये मिल जाती है। और ये अब उसके बदले में क्या देते हैं? ये उसके बदले में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको देते हैं डोनेशन। अब डोनेशन कितना जाता है? अब आप कहेंगे 15,000 20,000 करोड़ रुपए की अगर जमीन इनको जो है 1 रुपये के लीज पर मिल रही है, 1 रुपये के लीज पर, 1 रुपये में 100 साल के लिए लीज पर मिल रही है, तो इनको तो फायदा है क्योंकि 1 रुपये में क्या ही जाता है। अब उसमें जो है ये उनको डोनेट करते हैं करीब 600 से 800 करोड़ रुपए। तरीके से जो डोनेशन है ये जाती है हवाला के जरिए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और आप सबको पता है हवाला के जरिए जो पैसे घूमते हैं उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। और इसके लिए अगर आप कहीं भी इंटरनेट पर आप अगर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितने लोगों ने कितना पैसा डोनेट किया, तो आपको जो है शायद ही कोई मतलब जानकारी मिल पाए इंटरनेट के ऊपर। लेकिन ये सारा पैसा हवाला के जरिए जाता है तो ये सारा पैसा जो है दिखता नहीं है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन में, नॉर्मल बैंक ट्रांजेक्शन में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। अब उनको 15 से 20 हज़ार करोड़ की जो ज़मीन मिली हुई है वो ज़मीन 100 साल के लिए नहीं मिली है। गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर आप जो है किसी भी ज़मीन पर 18 से 20 साल तक रहकर कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हैं या फिर खुद रहते हैं या फिर कोई बिजनेस चलाते हैं या आप खुद जो है वहाँ पर स्टे करते हैं, तो आपके ऊपर अगर कोई नहीं आता उस 20 साल के अंदर उस ज़मीन के लिए, अगर कोई भी उस ज़मीन का मालिक जिससे आपको जो है लीज पर दी गई है या फिर आप उस पर रह रहे हैं या फिर आपने उस पर बिजनेस किया हुआ है, अगर कोई भी उसके ऊपर हक जताने के लिए नहीं आता है तो ज़मीन 17 से 18 साल बाद वो आपकी ही मानी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंट जो है अदानी और अंबानी को जो ज़मीन देती है वो 100 साल की लीज पर देती है। तो आप समझिए कि ज़मीन पूरी तरह से उनकी हो गई है, वो जो है आप दोबारा से उनसे वापस नहीं ले सकते। तब सोचिए जो है सरकार सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी की सोच रही है, अंबानी के बारे में सोच रही है। अदानी का एयरपोर्ट है, अदानी के फ्लाइट्स हैं, अदानी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके साथ में उनके पोर्ट चल रहे हैं, जगह जगह पर उनके जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। और जो गुजरात जैसी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है उनके अच्छे खासे प्रोजेक्ट चलते हैं और अदानी अंबानी का ही साथ देती है पूरी तरह से गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट तो अदानी और अंबानी का ही साथ देती है गवर्नमेंट। और यहाँ पर एक चीज़ एकदम साफ है कि यहाँ पर जो भी पैसा है, जो भी पावर है, वो सिर्फ अदानी का है या फिर अंबानी का है। सिर्फ मतलब होता है अगर वोट आपने दे दिया, जिता दिया, तो बस हाथ जोड़कर आपका जो है अभिनंदन कर देते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते। लाल किले पर जाकर भाषण भी पता नहीं कैसे देते हैं, क्योंकि देखिए आपके अंदर अगर शर्म होती है तो आप जो है देश से आंखें मिलाकर बात करते हो, लेकिन जब आपके पास शर्म नहीं है तो इनके जैसे ये हैं वैसे सारे नेता मंत्री भी हैं, क्योंकि शर्म नहीं है उनके पास। अगर शर्म होती तो वो देश के लिए कुछ करते हैं। अब देश के लिए क्या किया इन्होंने? अभी पेट्रोल और डीजल देश में कितने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, अब उसको लेकर इन्होंने क्या निकाला। हमारे जो रोड और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इसका प्राय ये निकाला कि अब जो है हम फ्यूल फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो गन्ने और मक्के से जो इथेनॉल तैयार होता है उससे हम गाड़ियाँ चलाएंगे। अब आप ये समझिए कि 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से करीब जो है 30 से 40 करोड़ लोगों के पास अपना खुद का 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, और पहले से जो है अपनी गाड़ी कमाई से लिए हुए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का क्या करेंगे, क्योंकि उसके अंदर उनका ना तो E20 डालेगा, E20 पेट्रोल डालेगा जिसमें कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, ना तो वो ये वाला पेट्रोल डाल सकते हैं, ना ही वो E30 डाल सकते हैं, ना ही वो E85 डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे पेट्रोल हैं जिसके अंदर इथेनॉल मिला हुआ है। इथेनॉल एक तरह से जो है बेस्ट होता है, और उस इथेनॉल को अगर आप जो है नॉर्मल पेट्रोल बाइक या फिर नॉर्मल पेट्रोल कार में अगर आप डालते हैं तो उससे उसका जो इंजन है जल्दी खराब होगा। यानी जो इथेनॉल है,
इथेनॉल पूरी तरह से आपके इंजन का कबाड़ा कर देगा। अब इसके अंदर जो रबर पार्ट्स हैं वो पहले ख़राब होंगे, उसके बाद जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है वो ख़राब हो जाएगा, इसके साथ आपका पूरा जो है इंजन का सर्वनाश हो जाएगा। अब ऐसे में सरकार ये फैसला क्यों लेकर आई? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो नितिन गडकरी है, उनके जो दोनों बेटे हैं, उन्होंने 2 से 3 साल इसकी अच्छे से जो है एजुकेशन ली है, अच्छे से पढ़ाई की है। अब उनको जो है इथेनॉल की समझ आ गई और इथेनॉल में अब इन्होंने जो है अपना पैर जमाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो इनके पिता हैं नितिन गडकरी, वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं 2 से 3 सालों से कि अब इथेनॉल जो है हमारे लिए सबसे सेफेस्ट रास्ता है फ्यूल, पेट्रोल और डीजल के रूप में। तो क्या ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी की है? देखने से तो यही लगता है, क्योंकि जो सारी पाबंदियां हैं वो सिर्फ जो है गरीब आदमी को लगती हैं। यानी आपको जो है गोल्ड नहीं खरीदना है एट ए टाइम, आपको जो है बाहर घूमने नहीं जाना, लेकिन खुद जो है पूरा कॉन्वे लेकर चलते हैं, मतलब 25-30 गाड़ियों का कॉन्वे होता है। चाहे इनके कोई भी मंत्री हो, सारे सारे जो है झूठे हैं और ये पूरी तरह से जो है जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता को एकदम पूरी तरह से नादान समझते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब ये इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं तो हमारी मीडिया कहाँ पर है? हमारी मीडिया भी तो बिकी हुई है भैया। जितनी भी मीडियाज हैं, चाहे फिर आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, या जितने भी मीडिया हैं, सारी मीडिया जो है आज के टाइम पर इनके बैनर के नीचे ही काम करती हैं। तो जब मीडिया को गोद में बैठा रखा तो उससे गोदी मीडिया कहते हैं और वो आपके ही गुड़ गाएंगी। अब वो जो है जो गोदी मीडिया है वो पेट्रोल, डीजल या फिर नीट के जो पेपर्स लीक हुए हैं या फिर सीबीएसई के जो कॉपियों में धांधली हुई है उसके बारे में नहीं दिखाएगा। उसको तो बस इतने से मतलब है कि मोदी जी ने आज कौन से कपड़े पहने हैं, मोदी जी ने आज कौन सी घड़ी लगाई है, मोदी जी ने आज कौन सा गमछा डाला हुआ है। तो उसको तो बस इससे मतलब है कि मोदी जी ने आज जो खाया उसके अंदर क्या था, या मोदी जी इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला देश को जो कि मतलब इतना ज़्यादा कार्यशील है, इतना ज़्यादा काम करने वाला है। ये गोदी मीडिया जो है सिर्फ गोदी मीडिया है। और अगर कंट्रीज की अगर आप बात करोगे तो अदर कंट्रीज में जो मीडिया है, मीडिया पूरी तरह से फ्रीडम में है। मीडिया को इस चीज़ की आज़ादी है कि मीडिया किसी से भी सवाल कर सकती है, मीडिया जो है सरकार से सवाल कर सकती है, मीडिया विपक्षी दलों से सवाल कर सकती है। मीडिया हर चीज़ को जो है अपनी जनता को दिखाती है। मीडिया हर चीज़ को जो है सरकार के फैसले से लेकर हर एक चीज़ बारीकी से जो है पॉपुलेशन है उनको दिखाने का काम करती है, चाहे वो सही है गलत है। मीडिया को पूरी तरह से बाहर की कंट्रीज में फ्रीडम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीडिया पूरी तरह से दबी हुई है सरकार के अंडर में। अब सरकार भी जो है मीडिया को दबा के रखती है कि मीडिया अगर कुछ भी बोलेगी तो उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पे उसके इलेक्शन रिजल्ट से पड़ेगा, इसलिए मीडिया को दबाया गया है। सिर्फ इतना बता रखा है कि हाँ हमारे बारे में अच्छी चीज़ें फैलाओ, जो बुरी चीज़ें हैं वो तो अपने आप फैलती रहेंगी। तो यहाँ सीधा सीधा प्राय ये है कि सरकार जो है आपकी नहीं है, सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी की है और उन्हीं की इशारे पर चलती है। अगर उन्होंने बोला है कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उनको उससे डोनेशन मिलता है। अब ये सरकार यहाँ तक गिर चुकी है कि जो है जो गाय काटने वाली जो कंपनीज है उनसे डोनेशन लेती है। कितना बुरा हो सकता है। देखो आप जो है आप ये कहते हो कि हम गौ रक्षा कर रहे हैं, हम जो है गौ रक्षा करके हम उसको गाय माता को एक तरह से राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं, लेकिन कहाँ घोषित कर रहे हो आप? जो है गाय काटने वाली कंपनी से, गाय काटने वाली फैक्ट्री से आप चंदा ले रहे हो, डोनेशन ले रहे हो, और वो भी चंदा मैं आपको बता दूँ करीब 150, 200, 250 करोड़ के रूप में आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप जो है इंडिया के हो? आप तो इंडिया के भी नहीं लगते, आप तो जो है ऐसा लगता है कि आप जो है देश की जनता के साथ तो गलत कर ही रहे हो। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका आप साथ देते हो। आपको वो पैसा देते हैं या फिर जनता पैसा देती है? आपका जो 99% जो पैसा है वो जनता के जरिए आता है, जनता के टैक्स के जरिए आता है। लेकिन आप सपोर्ट किसका करते हो? आप सपोर्ट करते हो जो बिजनेसमैन है, जो अदानी है, अंबानी है, विजय माल्या है, नीरव मोदी है। हाँ अभी रिसेंटली जो है वो उसका जो है रील्स भी आया था इंस्टाग्राम पे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जो विजय माल्या है, तीनों लोगों ने एकदम साफ साफ जो है वीडियो में बता रखा, दिखा रखा है, फुल चेतावनी दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि देखो अगर तुम हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा दो, हमें अगर इंडिया लेकर आ सकते हो तो लेकर जाके दिखा दो। खुली चेतावनी दे रहे हैं हम। तो आप कैसे सरकार चला रहे हो? आप जो है आप ये देखो ना कि आप जो है 3 अपराधी यहाँ से जो है लाखों करोड़ रुपए का जो है गबन करके भागे हैं, और आप जो है उनको मतलब एक तरह से आप देश के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर तो जो है कार्रवाई कर लेते हो, चाहे वो सही हो गलत हो, देश के अंदर आप एनकाउंटर करा देते हो। लेकिन वो जो तीनों अपराधी भागे हैं वो डायरेक्टली आपको जो है चैलेंज कर रहे हैं कि आप अगर हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, या हमें अगर आप जो है इंडिया वापस ले जा सकते हो तो ले जाके दिखाओ। है दम में आपके दम की है नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप जो है उनको वापस लेकर आ सकते हो। आपका चाबुक सिर्फ जो है ना गरीब जनता पे चलता है, और ये गरीब जनता कुछ बोलते नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपका जो अंधभक्त वाला जो चेहरा है ना वो अभी भी कायम है। और वो इसलिए भी नहीं बोलते कि आपने उसके लिए मंदिर बनवा दिए, आपने जो है धारा 370 हटा दी, तो इसलिए भी नहीं बोलती है। लेकिन जनता को ये चीज़ नहीं मालूम कि वो जो राम मंदिर है वो आपके फैसले से नहीं बना, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। कई सालों से 30-35 सालों तक ये सारी कंट्रोवर्सी चली, सारे फैसले चले, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर जो है मंदिर बना है, और मंदिर भी जनता के पैसे से बना है।
जनता के डोनेशन से बना है, आपका उसमें 1 रुपया नहीं लगा है। तो आप अगर अपना नाम देते हो तो एक तरह से आप जनता के साथ तो वैसे ही जो है धोखाधड़ी कर रहे हो। ऊपर से जो ये आप बताते हो 370 हटा दिए, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम है, कोई आपका काम नहीं होगा। तो आपने अपना नाम दे दिया उसको। एक तरह से भारत की जो जनता है उसको पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बड़े लेवल पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं एक चीज़ और भी दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इतना ज़्यादा कैपिटल है, इतना ज़्यादा पैसा है इनके पास कि वो जो है अगले 5 से 7 जो इलेक्शंस हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके पास जितने भी कैंपेन पर पैसा खर्च करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा उनके पास पैसा है। आप ये समझ लीजिए कि LIC के पास जितना पैसा है, LIC हर छोटे बड़े शहरों में अपने ऑफिसेस खोल कर बैठी है, उसके पास अपना खुद का स्पेस है। इससे भी कहीं ज़्यादा पैसा है बीजेपी के पास। बीजेपी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पैसा है इनके पास। इनके पास इतने सारे स्विस अकाउंट है, इतने पैसे हैं स्विस अकाउंट में। भारत के अंदर जो पैसा है वो तो है, बाकी बाहर के देशों में कितना पैसा है वो उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो ये एक तरह से खुद ये धांधलेबाज हैं। लोगों को जो है ये डरा रहे हो कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, और मैं रियलिटी के साथ बता रहा हूँ आने वाला जो टाइम है वो ये सरकार ऐसा करने जा रही है कि जो है आप जितना पैसा कमाओगे, पैसा तो आप कमाओगे लेकिन कंट्रोल पूरा सरकार के हाथ में रहने वाला है। यानी आप अगर महीने का 50,000 60,000 रुपये अगर आप कमाओगे, उस 50-60 हज़ार रुपये पर पूरा कंट्रोल सरकार का होगा। आप कैसे कहाँ पर कितना पैसा खर्च करेंगे वो सरकार डिसाइड करेगी। कमाई आपकी ज़रूर होगी लेकिन आप फ्रीडम में नहीं जी रहे होंगे। आपकी फ्रीडम पूरी तरह से छीनी जा रही है यहाँ पर। ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये सब एकदम सामान्य है। लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई है। अब मुझे लगता है शायद धीरे धीरे हमारी जो जनता है वो जागरूक हो रही है और सबको पता चल रहा है कि हमारी मीडिया इतनी ज़्यादा अंदर मतलब धंसी पड़ी है कि वो कुछ नहीं कर सकती है। वो जो सिर्फ जो है इनके टुकड़ों पे ही पलती है। मीडिया हाउसेज हैं वो भी इनके टुकड़ों पे ही पलते हैं। तो यानी कि आप ये समझिए कि जितने भी एडवर्टीजमेंट, जितने भी कैंपेन इनको मिलते हैं मीडिया ग्रुप्स को, वो सारे इनके बदौलत ही मिलते हैं। और ये जो कंपनीज कैंपेन देती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। आपको सुनने में हैरानी होगी लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है। जितने भी कैंपेन चलाते हैं अपने चैनल्स पर वो इनके थ्रू ही आता है। अब आप कहेंगे हम तो इस मीडिया का बहिष्कार करेंगे, हम इस मीडिया को देखेंगे नहीं, तो आप मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो उनका काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप जो है नहीं भी देखेंगे तो वो कोई हट थोड़ी जाएंगे, वो तो अपना दिखाएंगे, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। देखो जिनका काम है चमचागिरी करने का वो तो अपना चमचागिरी वाला काम करेंगे ही करेंगे। आप चाहे देखिए या मत देखिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका जो कैंपेन है वो सीधा इस गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट ने जो है अपना बताया हुआ है कि भाई इतना इतना आपको हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और आप चाहे कैसे भी कीजिए, हमारी जो गलतियाँ हैं, हमारी जो खामियाँ, उससे आपको छिपाना है। हम लोगों के साथ चाहे गला काट कंपटीशन करें, कैसे भी करें, हमें आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगे। अगर आप आज के टाइम में अगर आप ये बोल दो कि जो है इंडिया के अंदर गरीबी है, नहीं, कोई गरीबी नहीं है। इंडिया के अंदर जो है जॉबलेस लोगों की संख्या बढ़ रही है, इंडिया के अंदर जॉब की कमी है, या इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस सब के बारे में मत बात करो। बस बात करो तो सिर्फ ये कि आज नरेंद्र मोदी यहाँ के दौरे पर हैं, वहाँ के दौरे पर हैं। क्या दौरा कर रहे हो तुम लोग? आप देखो अलग अलग कंट्रीज़ को देख लो, 20-25 कंट्रीज़ की आप लिस्ट उठाकर देख लो जहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। वहाँ की इतनी बुरी कंडीशन है जितनी कि इंडिया की बुरी कंडीशन हो रही है। और अभी तो आपको ये जो है एक ट्रेलर दिखाई दे रहा है, 3 से 4-5 महीने बाद आप देखना कि जो ट्रेलर है पूरा अपने जो है चरम पे होगा। और ये अभी के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि टेम्पररी है, जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ टाइम बाद फिर वैसा दोबारा हो जाएगा, नहीं। ये सारी चीज़ें जो है हमेशा के लिए होने जा रही हैं और ये किसी एक का हाथ नहीं इसके अंदर जो है, चाहे नितिन गडकरी हो गए, चाहे जो है इनके जितने भी मंत्री हैं, सारे लूटखोर मंत्री हैं और सारे सत्यानाशी मंत्री हैं। तो आप इसमें किसी एक को नहीं कह सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के अंदर अगर जो है आप देखें तो कंपटीशन बना रहना चाहिए, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के बीच हो या फिर जो है कंपनीज के बीच हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो। जैसे कि कंपटीशन जब बना रहता है तब ये लोग अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक आदमी को सत्ता में अगर आप बैठा देते हो ऊपर, तो उसको लगता है कि बस मैं हूँ, जो करूँगा वो सही करूँगा और जो करूँगा वो ये जनता एक्सेप्ट करेगी, चाहे जनता का गला काट कंपटीशन ही क्यों ना हो। मतलब कि जनता को अगर मरना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो आज जो है बीजेपी की जो हालत है वो यही है कि आज मैं ही राजा हूँ और मैं ही जो भी कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, और जो भी चाहे गलत करूँगा चाहे सही करूँगा मुझे बोलने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने मीडिया खरीद रखा है। और ये गरीब जनता क्या ही बोलेगी। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 वीडियोज़ बना देगी, इससे होगा क्या है? 2-4 वीडियोज़ बनाने से कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता है। और ये चीज़ें जो है अभी मीडिया में भी नहीं आएंगी कभी भी, क्योंकि मीडिया उस चीज़ को कभी कवर ही नहीं करेगा। अब रही बात ये कि आगे का टाइम कैसा रहेगा, आगे का टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि महंगाई जो है भारत के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि
सिचुएशन इन्होंने ऐसी कर दी है कि अब जो है इथेनॉल लेकर आ रहे हैं। इथेनॉल में क्या है कि अगर आप इथेनॉल का E20 भी अपने अपने नॉर्मल पेट्रोल बाइक या फिर नॉर्मल पेट्रोल कार में अगर आप डालते हैं तो आपका इंजन पूरी तरह से कबाड़ हो जाएगा और आपकी गाड़ी किसी काम की नहीं रहेगी। अब जो है इनका क्या प्लान है, अब इनका प्लान ये है कि इन्होंने जो है हीरो मोटरकॉर्प से 2 गाड़ियाँ लॉन्च की हुई है फ्लैक्स इंजन की, जो कि हीरो स्प्लेंडर है और हीरो HF डीलक्स है। और उधर उधर दूसरी तरफ 4 व्हीलर में मारुति सुजुकी की तरफ से जो है वैगनार लॉन्च की गई है, जो कि फ्लैक्स इंजन के साथ आ रही है। अब मैं आपको इसका भी कंपैरिजन बता दूं, जो फ्लैक्स इंजन होता है, जो पेट्रोल कार इंजन होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। अब अगर आप मान चलो कुछ पैसे आप जुटाकर जो है एक फ्लैक्स इंजन वाली कार या फिर बाइक ले भी लेते हो, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि आप जो है ये सोचो कि वो जो है नॉर्मल पेट्रोल बाइक या फिर नॉर्मल पेट्रोल कार जितना आपकी इंजन की लाइफ बढ़ाएगा, इतना नहीं है। जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन की जो लाइफ होती है वो कम ही होती है नॉर्मल पेट्रोल बाइक या फिर नॉर्मल पेट्रोल कार के इंजन से, वो काफ़ी कम होती है। मतलब कि आप ये समझिए कि जहाँ नॉर्मल पेट्रोल बाइक या फिर नॉर्मल पेट्रोल कार आप जो है 15 साल से 18 साल तक आराम से रन कर सकते हैं, उसी को अगर आप जो है फ्लेक्स फ्यूल बाइक या फिर पेट्रोल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल के बाद कबाड़ा हो जाएंगी। और ये चीज़ एकदम गारंटीड है। देखिए आप कचरा किसी भी गाड़ी में डालिए, चाहे कितना भी आप उसको फ्लेक्स फ्यूल इंजन बना लीजिए, वो नहीं रहने वाला है। अगर आप उसके अंदर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप जो है उसके अंदर फ्लैक्स फ्यूल यानी कि अगर आप इथेनॉल डालेंगे तो उसका जो इंजन है वो पूरी तरह से रस्टिंग जमेगी और ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर आपका जो है सबसे पहले फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होगा, जिसके अंदर से फ्यूल सप्लाई जाती है। इसके बाद जो मेन इंजन होता है, मेन पार्ट होता है, जहाँ से फ्यूल एनर्जी के रूप में बदलता है, वो भी ख़राब हो जाएगा। और धीरे धीरे करके ऐसे पूरी गाड़ी जो है आपकी रस्टिंग में बदल जाएगी। यानी आप कितना भी फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन लेकर आ जाओ, चाहे आप कितना भी फ्लैक्स फ्यूल वाला इंजन लेकर आ जाओ, वो एट द एंड ऑफ द टाइम वो खराब हो ही जाना है 3 से 4 साल के अंदर। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है इथेनॉल पर गाड़ी चलाऊंगा, नई गाड़ी लेकर आऊँगा, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि नई इथेनॉल जो बाइक्स या फिर पेट्रोल कार्स जो आ रही हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वो 3 से 4 साल बाद वो पूरी तरह से भंगार में बिकने लायक रहेंगी। और यही सरकार का प्रोपेगेंडा है कि आप जो है नई गाड़ी खरीदेंगे, उस नई गाड़ी को आप 3 से 4 साल या 5 साल चलाएंगे, उसके बाद आपको उसी गाड़ी को जिस शोरूम से आप लेकर आए थे उसी शोरूम पर आपको 10-12 लाख रुपए वाली जो गाड़ी आप लेकर आए थे फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ी, वो गाड़ी आपको जो है सिर्फ 40 से 50 हज़ार रुपये में ले जाकर वापस देकर आनी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपके लिए कैसे कैसे जुगाड़ कर रही है। पहला जुगाड़ इन्होंने ये किया कि हम जो है फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ी लेकर आएंगे, चाहे 4 व्हीलर की बात हो या फिर 2 व्हीलर की बात हो। और वो जो 2 व्हीलर हो, जो 4 व्हीलर वाली जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर की बात करें, हीरो स्प्लेंडर और HF डीलक्स जो गाड़ियां आई हैं, ये गाड़ियां करीब 50 से 60 हज़ार रुपये महंगी है। नॉर्मल पेट्रोल बाइक से 50 से 60 हज़ार रुपये महंगी है गाड़ियां। प्लस में इनकी लाइफ कम है, इनकी लाइफ मुश्किल से 3 से 4 साल इनकी पूरी लाइफ होती है। अगर आप ठीक से यूज़ करेंगे 3 से 4 साल बाद ये गाड़ियाँ पूरी तरह से एकदम कबाड़ा हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ आई हैं 4 व्हीलर में फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ 4 से 5 साल आप इससे अगर ठीक से चला देंगे तो इनकी जो है लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आप इन गाड़ियों जो वापस से छोड़ने के लिए जाएंगे इन कंपनियों के पास, तो कंपनियाँ आपको मुश्किल से 50 से 60 हज़ार रुपये ही देंगी, इससे ज़्यादा नहीं देने वाली है। अब ये यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट पहले तो इन ऑटोमोबाइल वाली जो कंपनीज है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बनती हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको जो है अपने प्लान के बारे में बताया कि हमारा ये प्लान है आगे फ्लैक्स फ्यूल से हम जो है गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं देश के अंदर, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा और इससे आपकी भी कमाई होगी और हमारी भी कमाई होगी। हम जो है देश को पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल बेचेंगे और आप जो है देश को ये गाड़ियाँ बेचोगे, इससे दोनों की कमाई रहेगी। दोनों कमाई कैसे, अब आप ये डिटेल में समझिए कि जो फ्लैक्स फ्यूल कार है उस कार को आप अपने घर ले आते हैं, 4 से 5 साल बाद यूज़ करते हैं, 4 से 5 साल बाद वो गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ा हो जाती है, फिर वापस से वो गाड़ी उसी कंपनी में जाती है जिस कंपनी से निकली थी। अब उस कंपनी के लिए फ़ायदा कैसे, उस कंपनी के लिए फ़ायदा ये है कि देखिए गाड़ी का इंजन ही पूरी तरह से ख़राब हुआ है, गाड़ी की जो बॉडी है वो एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गाड़ी की बॉडी को वो दोबारा से रिस्टोर करके उस पर दूसरा इंजन फिट करके या उसी इंजन को जो है दोबारा से क्लीन वगैरह करके फिट करके दोबारा से उस गाड़ी को वापस से मार्केट में बेच सकते हैं। इससे उनके लिए जो मेटल की चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर लगती, वो जो फाइबर बॉडी है वो उनको बहुत चीप रेट में मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि कंपनीज को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो, बाकी जो कस्टमर है वो ऐसे तैसे कराने जाए। कस्टमर जो 12 लाख रुपए खर्च करके जो फ्लैक्स फ्यूल वाली जो गाड़ी लेकर आ रहा है अपने घर पर, चाहे उसको उसकी वैल्यू मिले या ना मिले, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट बस अपना चाहती है और कंपनीज का भला चाहती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े अदानी अंबानी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, सिर्फ उनका साथ देती है। ये आपका साथ कभी नहीं देने वाली है, और लिख कर ले लीजिए, ये आपका साथ कभी नहीं देने वाली। एक आदमी इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। देखिए गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के अंडर आती है, बीजेपी एनडीए सरकार है, और एनडीए इतनी बड़ी पार्टी है कि आपको मैं बता नहीं सकता कि इसके पास कितना पैसा, अथाह पैसा है, कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जनता कर सकती है, जो कि 10,000 5,000 रुपये में जो वोट बेचती है जनता, वही कर सकती है। क्योंकि 5,000 रुपये में आपको खरीदा जाता है, आप जो है वहाँ पर वोट नहीं देकर आते हैं, आप अपनी लाइफ को बेच कर आते हैं। जब आप अपनी लाइफ बेचते हैं ना, तो आपको उस टाइम पे यकीन नहीं आता कि हमने 5,000 रुपये में वोट दिया है, 10,000 रुपये लेकर वोट दिया है। आपने अपनी लाइफ को 5 से 10,000 रुपये में वोट देकर जरूर जीता है, लेकिन जो भी आप कमाई करते हैं, चाहे आपकी साल की कमाई 5 लाख रुपये हो या 50 लाख रुपये हो, उसका आप जो है
90 से 92% आप एक तरफ कर दो, जितना वो 92% आप एक तरफ करेंगे, यानी अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए सालाना है तो आप करीब मान चलिए 4,70,000 4,50,000 रुपए आपके जो है टैक्स में जाने हैं, और टैक्स जो है सीधे तौर पर गवर्नमेंट को जाता है, और गवर्नमेंट आपको खरीदती है। यहाँ पर आप यहाँ पर जो है वोट देकर आते हैं, आपका एक खुद का सिलेक्शन नहीं होता, वो गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है। आपको 5,000 रुपये में खरीदा जाता है, सिर्फ 5 से 10,000 रुपये में। तो आप खुद ही सोचिए, आप जो है किसके लिए बिक रहे हो। आप बिक रहे हो उस सरकार के ऊपर जो कि आपके लिए एक इतना सा भी नहीं सोचती है, और वो कहती है कि हम आपको पाल रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आज जनता सरकार को पाल रही है। जितना टैक्स आप देते हो शायद ही कोई कंट्री जितना टैक्स देती है। आप किसी भी कंट्रीज का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, इतना टैक्स कहीं पर भी नहीं लगता है। कि आपने गाड़ी खरीदी तो उस पर आपने 28% टैक्स दिया, उसके बाद सेस दिया आपने 22%, कुल मिलाकर 50% तो यही हो गया। 50% के ऊपर आपने आरटीओ चार्जेस दिए, इसके बाद आपने जो है उस पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए। फिर आप जैसे ही उस गाड़ी को रोड पर लेकर निकलते हो, उस पर जो है आप फ्यूल डलवाते हो, फ्यूल पर आप जो है 40-50% देते हो। आप गाड़ी की सर्विस करवाते हो, उस पर भी आप जो है 28% जीएसटी ठोक के लेती है सरकार आपसे। इसके बाद जब आप उस गाड़ी को हाईवे पर लेकर चलते हो, आपसे टोल लिया जाता है। तो आपको एक तरह से पूरी तरह से गुलाम बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, और ये तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुकी है। जैसे ही इथेनॉल पर 100% का ठप्पा लगा, साइन होकर आया, वैसे ही जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, रोड और परिवहन मंत्री, उनके चेहरे पर एक खुशी आई कि देखो आज मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों बेटे हैं उन्होंने जो ये कंपनी स्टार्ट की सियान इंडस्ट्रीज एग्रो, अब इसका भविष्य तय है, क्योंकि अब ये जो भी प्रोडक्शन करेगी उसका सारा पैसा जो है इनके बेटों के पास जाएगा। यानी अब इनके बेटे जो है देश में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि इथेनॉल, अब इसको प्रोड्यूस करके और अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके साथ में जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप है इनका, कि जितनी भी गाड़ियाँ वापस आएंगी उन पर हमारा इतना कमीशन है। यानी यहाँ सरकार आपसे भी कमीशन ले रही है। यानी जो पैसा आप जो है पहले सरकार को गाड़ी खरीदने पर देते हो, गाड़ी बेचने के बाद भी आपके ऊपर जो है एक तरह से जब आप गाड़ियाँ वापस छोड़ कर आओगे तो वहाँ पर भी जीएसटी लगेगा। तो आप सोचिए ना, आपको किस तरीके से लूटने की तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की। और यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये कहती है हम तो जनता को पाल रहे हैं, लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये है कि जनता गवर्नमेंट को पाल रही है। इनकी जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो सारे के सारे जो है अच्छी लाइफ जीते हैं। उनके बेटे बेटियाँ, ये जो भी है, उनका परिवार जो है बाहर कंट्रीज में शिफ्टेड है। आप किसी भी मंत्री का उठा के देख लीजिए, जितने भी घूसखोर, जितने भी बड़े से बड़े क्रिमिनल हैं, वो सारे के सारे इनके पार्टी में हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक नज़र डालेंगे तो इनके लगभग 60 to 70% जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। अगर आज इनकी गवर्नमेंट जाती है तो मैं रियलिटी के साथ बता सकता हूँ, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो इनके 60 से 70% जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे जेल में पाएंगे, अगर सही तरीके से अगर कार्रवाई की गई तो। आप सोचिए, आप किस सरकार के अंडर में आ रहे हैं, आप किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी नहीं बोलता है, यहाँ तक कि मीडिया नहीं बोलती है। अगर कोई बड़ा संस्थान इसके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क उठाता है तो उसको अपने संस्थान का डर होता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कोई सरकारी एजेंसी के अंदर नहीं काम करता है, मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास में हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं किसी सरकारी जॉब्स के अंदर होता तो मैं शायद ये वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि उससे मेरे गवर्नमेंट जॉब पर इम्पैक्ट पड़ता। अगर कोई सरकारी विभाग से है तो वो भी ऐसे इस टाइप की वीडियो नहीं बनाएगा। सीधी बात, अगर कोई भी संस्थान चला रहा होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहा होगा तो वो इस टाइप की वीडियोज़ नहीं बनाएगा कि गवर्नमेंट के अपोजिट साइड में वीडियोज़ नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट की बुराइयां नहीं करेगा। लेकिन अभी हम प्राइवेट्स में हैं, इसलिए हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। नेहा फोलकर करके एक चैनल है, वो जो है मोदी के ऊपर तंज कसती हैं। तो उनके जो हस्बैंड है वो जो है विकास दिव्यकृति, जो कि इंस्टीट्यूट चलाते हैं, दृष्टि IAS, उसके अंदर जॉब करते थे। अब इन्होंने कुछ वीडियोज ऐसे शेयर किए जो कि मोदी गवर्नमेंट को सीधे तरीके से जो है कंट्रोवर्सी के तौर पर जो है दिखाती थी वो वीडियोज। हाँ, नेहा सिंह राठौर। तो नेहा सिंह राठौर जो है वो वीडियोज बनाती थी मोदी जी के अगेंस्ट। अब 3 से 4-5 वीडियोज इनकी वायरल हुई। वायरल होने के बाद जो इनके हस्बैंड है, जो कि दृष्टि IAS में जो है जॉब करते थे, जो कि विकास दिव्यकृति का संस्थान है, जो कि करोल बाग में, दिल्ली के करोल बाग में स्थित है। और इसमें जॉब करते करते उनको जो है करीब 5 से 7 साल हो गए थे। लेकिन अब जब ये कंट्रोवर्सी हुई, जब इन्होंने जो है वीडियो डालने शुरू की, तो इनके ऊपर कुछ FIR भी हुई हैं नेहा सिंह राठौर के ऊपर। उसके बाद इनकी जो हस्बैंड है उनकी जॉब उनको निकाल दिया गया है। लेकिन वहाँ पर कोई रीज़न नहीं बताया गया किस लिए निकाला जा रहा है। लेकिन रीज़न साफ साफ ये समझ में आता है कि मोदी गवर्नमेंट को ट्रोल करने के चक्कर में जो है इनके हस्बैंड को यहाँ से निकाला गया है। उनकी जॉब इसीलिए गई क्योंकि उन्होंने जो है मोदी गवर्नमेंट को सही तरीके से ट्रोल किया था। अब अगर कोई गलत कर रहा है, किसी के बारे में अगर आप बोलोगे, तो आप सोचिए कि एक आदमी जो कि इंस्टीट्यूट चला रहा है, उसके अंदर वो आदमी अगर काम कर रहा है और उसका कोई परिवार का आदमी अगर कोई ट्रोल करने वाला वीडियो अगर बनाता है मोदी जी को, तो वो कितना बड़ा इंपैक्ट उसके लिए साबित हो सकती है कि उसको जो है जॉब से निकाल दिया जाता है। और रीज़न नहीं बताया जाता कि आपको किस लिए निकाल रहे हैं। जो यहाँ की देश की जनता है वो इस टाइप की वीडियोज नहीं बना रही है, और ना ही जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं, जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज हैं, वो इस टाइप की वीडियोज बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी सैलरी सिक्योर है, मुझे अच्छा पैसा मिलता है, तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों बोलूँ।
और क्यों मैं गवर्नमेंट को जो है क्यों मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलूँ। उनको कोई मतलब ही नहीं बनता, उनके पास अच्छा पैसा आ रहा है भाई, लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, प्लस में ऊपर की कमाई भी अच्छी खासी है बाबू की, तो उनको उससे मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो खुश हैं अपनी गवर्नमेंट से, लेकिन खुश वो नहीं है जो कि टैक्स पेयर हैं, जो कि रियल में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से ना तो सर्विसेज मिल रही है, ना उस हिसाब से उनको जो है जीने दिया जा रहा है। यहाँ पर आपकी पैसे पर पूरा कंट्रोल जो है अब सरकार करने जा रही है। ये चीज़ पिछले दिनों में मोदी जी ने दिखाई दिया कि जो है आपको गोल्ड नहीं खरीदना, आपको बाहर घूमने नहीं जाना है। आपकी अब आप ये खुद समझिए जो है मोदी जी की बाहर के देशों में क्या इमेज है। अभी लास्ट कुछ दिनों के अंदर जो है 120 से 130 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स का एक डेटा आया था, उसमें बताया गया था कि कौन सी कंट्रीज़ कितने नंबर पे आती है। अब ये सोचिए कि हमारी जो कंट्रीज़ है, हमारी कंट्रीज़ का तो नाम ही नहीं है, वहाँ पर मोदी जी का कोई नाम नहीं है। अब इसके साथ में आप ये देखिए कि जो हमारी मीडिया है, हमारी मीडिया का जो स्थान है ना पूरे विश्व में, वो 197 नंबर पे, 157 नंबर पे, क्योंकि फ्रीडम नहीं है यहाँ पे मीडिया को। मीडिया एकदम मतलब बिकी हुई है पूरी तरह से, गवर्नमेंट की है मीडिया। तो ऐसे अदानी और अंबानी भी गवर्नमेंट के हैं। अदानी अंबानी जितना भी पैसा, जितना भी फायदा होता है, ये सरकार अदानी और अंबानी को पहुँचाती है। तो आप ये सोचिए कि कहाँ से ये जनता आप, कहाँ से ये सरकार आपकी हुई। आपकी सरकार अगर होती तो आपके बारे में सोचती ना। आप ये जो है ये देखिए इथेनॉल लेकर आ गए, इन्होंने कहीं कोई टेस्टिंग नहीं कराई है, कहीं कोई इन्होंने प्रूफ नहीं दिया कि हाँ इथेनॉल इतना ज़्यादा कॉम्पेटेबल है। इन्होंने बस एक फ्यूल बाइक्स और फ्यूल कार लॉन्च कर दी, तो उससे ये नहीं साबित हो जाता कि वो गाड़ियाँ जो है सही प्रैक्टिकल माइलेज देंगी भी या नहीं देंगी, उन गाड़ियों का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस जो है गाड़ियाँ बनवानी है और जनता को लूटना है, जनता को गाड़ी खरीदते टाइम लूटना है। जनता जब उस गाड़ी को कबाड़ में अगर बेचने जाएगी तब भी उसके ऊपर टैक्स लगाना है, और जब गाड़ी चलाएगी जनता रोड पर तब भी उनको टैक्स लेना। उनको सीधे तौर पे बस जनता की काटनी है। वो कहते हैं हम जनता को चलाते हैं, लेकिन जनता कहती है कि हम आपको पालते हैं। तो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो एक तरह से जनता ही मूर्ख बन रही है यहाँ पर, कि आप इथेनॉल लेकर आ रहे हो, आपने ना तो इथेनॉल की कहीं पर टेस्टिंग की है ना कुछ की है। आप जो है अपने नॉर्मल फ्यूल बाइक में, नॉर्मल पेट्रोल बाइक में, नॉर्मल पेट्रोल कार में आपने जो है E20 वाला पेट्रोल ठूंस ठूंस से डलवा रहे हो। ये कहाँ की बर्बरता है कि आप जो है नॉर्मल फ्यूल बाइक में, नॉर्मल पेट्रोल बाइक में, नॉर्मल पेट्रोल कार में जो है आप E20 वाला पेट्रोल डलवा रहे हो, जिससे जो है उसकी गाड़ी पूरी तरह सत्यानाश हो जाएगी। जिसने एक एक पाई बचा के अपनी जो है उस गाड़ी को खरीदा है, लाखों रुपए गाड़ी है, उस गाड़ी का सत्यानाश हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है आपकी सरकार की वजह से। आप अपना फायदा करवाने के लिए आप जो है जनता को डुबो रहे हो, और जनता क्या आपको बख्शेगी? नहीं बख्शेगी। अब जनता की आंखें धीरे धीरे खुल रही है, और जनता भी जानती है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब जनता भी तैयार बैठी है। आप कहते हो कि जनता को दोबारा से पेट्रोल का चेहरा नहीं देखना, और जनता भी ये कहती है कि दोबारा से हमें नितिन गडकरी जी का चेहरा नहीं देखना है। कि ऐसी सरकार का हम करेंगे क्या जो कि अपने अकॉर्डिंग चलती हो। जनता जब सरकार को बनाती है तब जनता ये उम्मीद करती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेंगी, सरकार हमारे लिए, हमारे पक्ष के लिए कुछ करेगी। लेकिन सरकार तो यहाँ अपनी चला रही है, सरकार को तो यहाँ अपनी पड़ी है, सरकार के जितने मिनिस्टर हैं उनको अपनी पड़ी है, और सरकार सिर्फ अपनी चलाती है, जनता की एक नहीं सुननी सरकार। चाहे पब्लिक का पैसा पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पूरी तरह बर्बाद हो जाए, इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ क्या चाहिए कि हाँ हमारा भला हो रहा है, हम और किसी का भला क्यों करें। गवर्नमेंट यही चाहती है आपसे कि बस आपके हाथ में पैसा नहीं रुकना चाहिए, कि जब आपके हाथ में पैसा रुकेगा तब आप जो है आप गलत करोगे। इससे आप कितना भी पैसा कमा लो, आपके पैसे पर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रहने वाला है आने वाले टाइम में। इसलिए आपको अभी से समझना है, अभी जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट आपके लिए नहीं सोचती है, गवर्नमेंट सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए सोचती है। ये गवर्नमेंट सिर्फ जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन की सोचती है। ये गवर्नमेंट आपकी नहीं है, और ना ही आपके लिए कभी सोचेगी गवर्नमेंट। ये भी आप याद रखिएगा, कभी आप इस गवर्नमेंट से 1 रुपए की उम्मीद मत कीजिएगा। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा नीच है कि जो है एक इंसान जब से जन्म लेता है मरने तक पे, यानी कफन तक पे टैक्स लगाती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गिरी हुई सरकार है। ये दूध, पनीर और जितने भी आइटम, खोया, दूध, पनीर, इन सब पे टैक्स लगा रही है। तो आप सोच सकते हैं कितनी नीच सरकार है और कितनी ज़्यादा गिरी हुई सरकार है। ये आपके हित में काम कर रही है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है नए नए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनके लिए काम करती है। आपके लिए कहाँ से काम करेगी? आप अगर डूब रहे हो तो उल्टा डुबा देगी सरकार आपको। आपके हित में कभी नहीं काम करने वाली। ये चीज़ आप जो है लिख कर ले लीजिए। आप कहते हो सरकार आपकी है, सरकार को आपने जरूर बनाया है, जरूर गद्दी पे बैठा है, लेकिन सरकार आपके साथ गलत कर रही है, और ये ऐसा हमेशा गलत करेगी जब तक कि कंपटीशन नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज में भी कंपटीशन होना जरूरी है, और यहाँ पर एक शिक्षित नेता होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जैसा नेता अगर आप ले आकर रख दोगे तो कुछ नहीं करने वाला है। A to Z मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है कंगाली के राह पर ढकेलेंगे। जहाँ पहले 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, तब जो है हमारे देश पे जो कर्ज था वो करीब 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज था विश्व बैंक का। लेकिन आज के टाइम पर जो कर्ज है वो बढ़कर हो गया 4,60,000। लेकिन आज की जो सरकार है वो, आज देखो आप क्या स्थिति है। 2014 में यही पीएम नरेंद्र मोदी बोलते थे कि जो है जनता क्या खाएगी, क्या बचाएगी, इतने पैसों में क्या होता है, सरकार ने इतना बर्डन डाल दिया है। ये 2014 की बात है।
2014 से पहले की बात है, जब इनकी सरकार नहीं थी, तब ये कहते थे जनता क्या खाई क्या बचाएगी, हमारी सरकार आने दो, हम तो जनता के ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ एकदम सरासर गलत है। आज आप देखो आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति ये है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जरूर हुई है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जीरो डेवलपमेंट है। इसके साथ में इन्होंने विश्व बैंक से जो कर्जा लिया है वो करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज हो गया है विश्व बैंक से। कमाई ही 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है, वो 5 लाख के कर्ज को कैसे निकालेगा आखिर। ये सारा बर्डन आपके ऊपर आया हुआ है। जो 5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया है, ये कर्ज का जो पूरा बर्डन है ये जनता के ऊपर है। जनता को उसे टैक्स के रूप में देना है। और मैं आपको आज ही बता दूं, एक आदमी के ऊपर, एक टैक्स पेयर के ऊपर, एक देश के एक आदमी के ऊपर जो कर्ज का बोझ है आज के टाइम में, वो करीब 4,17,000 रुपए के आसपास का कर्ज का बोझ है। अब आपको इसे टैक्स के रूप में देना है, आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, तब भी आप ये कर्जा नहीं भर पाएंगे। तो गवर्नमेंट आपके लिए कहाँ कर रही है? गवर्नमेंट तो बड़े बड़े अदानी अंबानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में सोच रही है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट आपकी नहीं है, गवर्नमेंट आपके लिए कभी भी नहीं सोचेगी। इसलिए आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा आप किसको वोट कर रहे हो। और ये नहीं कर सकता है कि कोई एक आदमी कर देगा कि हटाओ जी सरकार हटा दो, कोई नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। आपने उसे एक बार राजगद्दी बैठा दिया ना, तो जो भी करेगा उसकी मर्जी है। मतलब जनता अगर त्राहिमाम करेगी, जनता को अगर पानी जरूरत होगी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप इथेनॉल देखिए, इथेनॉल बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पानी खर्च हो रहा है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी खर्च होगा, क्योंकि जब गन्ने की फसल होती है, जो मक्के की फसल होती है, पानी मांगती है। और पानी यहाँ पर जब 10,000 लीटर लगेगा, तब आपको यकीन आएगा कि हाँ, अब ये जो सरकार है ये हमें पहले भूखा मार रही थी, अब ये सरकार हमसे जो है पानी भी छीन रही है, हमें प्यासा भी मारेगी। जहाँ पे पहले से पानी की किल्लत है, वहाँ तो हालत और ज़्यादा बुरी होने वाली है आने वाले टाइम में। अब ये देखिए कि जो पेट्रोल आपको जो है 102 रुपये मिल रहा है, वो पेट्रोल इन्होंने पहले बोला था 15 रुपये लीटर एथेनॉल हम बेचेंगे। नितिन गडकरी ने बोला था 15 रुपये लीटर पेट्रोल बेचेंगे, लेकिन 15 रुपये लीटर हम एथेनॉल बेचेंगे। जहां पेट्रोल का प्राइस 90 रुपये चल रहा था उस टाइम पर, अब जो है 102 रुपये है पेट्रोल का प्राइस। और ये जब इन्होंने इथेनॉल लॉन्च किया है, अब इसका एथेनॉल का जो प्राइस है E20 का, उसका जो प्राइस है E20 एथेनॉल का प्राइस है वो 82 रुपये है, और नॉर्मल पेट्रोल का प्राइस है 102 रुपये। तो आप खुद ही सोचिए कि 20 रुपये के चक्कर में आप अपनी गाड़ी का सत्यानाश करने जा रहे हो। ऊपर से जो है जो इथेनॉल आ रहा है, वो इथेनॉल जो है पानी से आ रहा है। 10,000 लीटर पानी खर्च करने के बाद 1 लीटर इथेनॉल मिलता है। अब उस इथेनॉल को जो है प्रॉपर तरीके से E20, E30 और E85 के रेशो में जो है इसको जो है पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जाता है। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और बाकी 80% प्योर पेट्रोल। और प्योर पेट्रोल भी होता है क्या, उसके अंदर पानी होता है। तो आप ये समझिए कि जनता के साथ पूरी तरह से खेल खेल रही है सरकार। यहाँ पर जो है सरकार पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। अब यहाँ पर जरूरत है आपके एक्शन की, आप यानी कि जनता की एक्शन की। जनता चाहेगी तभी देश का कुछ भला हो सकता है, नहीं तो देश एक अंधेरे की तरफ जा रहा है। देश में कुछ नहीं बचेगा। रियलिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 5 से 7 साल बाद आप देखेंगे देश की लगभग 70 से 75% जो पॉपुलेशन है, वो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप ये सोचिए कि जनता के लिए कौन क्या कर रहा है। जनता के लिए सरकार एक इतना सा भी नहीं कर रही है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या आपको भी लगता है गवर्नमेंट आपके साथ गलत कर रही है? क्या ये इथेनॉल फ्यूल लेकर आना है गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी था? क्या इथेनॉल ले आकर आपके ऊपर एहसान किया जा रहा है, या आपको सर्विसेज दी जा रही है सही तरीके से, या सिर्फ गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप जो है गवर्नमेंट से कितना खुश हैं, कितना प्रभावित हैं, इनके कार्यों से, इनके डेवलपमेंट से कितना प्रभावित हैं आप ये समझिए गवर्नमेंट आपके लिए है ही नहीं। आप जो है अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर रही है, कोई सेवाएं दे रही है, कुछ सर्विसेज ठीक तरीके से कर रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए ताकि सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंचे। सरकार को हम इसलिए कंट्रोवर्सी में लेकर आ रहे हैं क्योंकि सरकार की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। आज के टाइम में आप जो है फ्यूल लॉन्च कर रहे हो, इथेनॉल लॉन्च कर रहे हो, आप देख रहे हो देश कहाँ तक पहुँचने का, किस प्रकार पहुँचेगा, आप ये समझिए। और ये रियलिटी है। जिसको इकोनॉमी नहीं समझ आती वो इकोनॉमी पढ़े। जो भारत के जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको इकोनॉमिस्ट माना जाता था, वो इकोनॉमिस्ट में ज्ञाता थे। लेकिन आज का जो हमारा प्रधानमंत्री वो कैसा है आपको मालूम है। इतना घटिया, इतना मतलब वैसा प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं आया जिसने जो है महंगाई को कंट्रोल ना किया। और महंगाई इन्होंने बोला था कंट्रोल करने के लिए, आज देखो आप देश की क्या स्थिति है। और ये देश की स्थिति अभी है, 5 से 7 साल बाद आप देखना देश की क्या स्थिति रहने वाली है। इसलिए अभी से आप जो है तैयारी कर लीजिए इस सरकार को बदलने की, क्योंकि सरकार अगर आप नहीं बदलोगे तो आपको सरकार बदल देगी। आप आज मिडिल क्लास में हो, कल आप लोअर मिडिल क्लास में जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपके लिए कभी कुछ नहीं करने वाली है। और बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।